नमस्ते भैया बहनों। मैं आचार्य सोना चौहान, कक्षा 4, विषय पर्यावरण, पाठ 8, जंगल की बातें के बारे में पढ़ाऊंगी। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। पूंछ पकड़कर उसकी भाई, शेर चला और मस्ती छाई। जंगल में जो है सभी जानवर एक रेल की तरह चल रहे हैं। सभी खेल रहे हैं आपस में रेल बनाकर। हाथी मामा कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और शेर जो है मस्ती से उसकी पूंछ पकड़े हुए हैं। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरन बजाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। पीछे उसके जो है भालू हैं, बंदर हैं, ऐसे सुंदर डिब्बे लग रहे हैं जैसे रेल के हो। और सीटी हिरन बजाता, जैसे ऐसे लग रहा है कि हिरन जो है सीटी बजा रहा है। और चीतल जो है हरी झंडी दिखा रहा है। रेल चली बे रेल चली, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेल चली। छुक छुक करती रेल चली, ऐसे लग रहा है जैसे छुक छुक करती कोई रेल चली। ये देखो चित्र में आपको रणथंभौर का अभयारण्य दिख रखा है। इसमें सभी जंगल की सैर करने जा रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य देखने आए हैं। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इनमें बैठकर अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ ना तो धुआं करती हैं और ना शोर करती है। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी हैं जो अभयारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंगारों का एक झुंड देखा जो घास से पत्तियाँ खा रहा था। सभी भैया बहन जो हैं महेश भैया के साथ रणथंभौर जंगल में जाते हैं। और वहाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बैटरी से चलती हैं, शोर नहीं करती हैं। और वहाँ पर बहुत सारे जानवर बच्चों को दिखाई दिए। उनमें बच्चों ने चिंगारों का एक झुंड देखा, वे घास और पत्तियाँ खा रहा था। ये देखो चिंगारे आपको इस चित्र में दिखा रखे हैं। फिर आगे देखो, बंटी देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े वे घुमावदार हैं। तन्वी कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। महेश भैया बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाले चिंगारा नर हैं और छोटे सींग वाली मादा है। इनकी एक खास बात ये है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए और जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे हैं। जंगल में उन्होंने बहुत सारे जानवर देखे, उसमें चिंगारे देखे जिसके किसी के बड़े सींग हैं, किसी के छोटे सींग हैं। तो फिर महेश भैया ने बच्चों को समझाया कि बड़े सींग वाले नर हैं और छोटे सींग वाले मादा हैं और ये कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। और पेड़ों पर उन्हें बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे की पूंछ पकड़ रहे थे, एक दूसरे के जुएं निकाल रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा सा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। बच्चों ने वहाँ देखा बंदर के एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ था, उसको उसकी माँ पीठ लपका के दूसरे पेड़ पर कूद गई। बंटी वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। तभी बंटी ने कहा वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। प्रकाश उधर देखो वे गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है। वे प्रकाश ने बोला उधर देखो वो गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है। वो है नील गाय का झुंड जो आपको चित्र में दिखा रखा है। सेजल हाँ देखो इनमें कुछ बड़े वे गहरे नीले रंग के हैं, वे कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश ये नील गाय हैं जो भूरे रंग की दिख रही है, वे मादा हैं। वे गहरे काले रंग वाला नर है। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्वी अरे देखो सूअर। महेश भैया हाँ ये जंगली सूअर हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं।
और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। फिर सैजल ने कहा कि देखो कुछ तो नीले रंग वाले हैं और कुछ भूरे रंग वाले हैं। तभी प्रकाश ने कहा जो गहरे नीले रंग वाले हैं वे मादा हैं और काले नीले रंग वाले हैं वे नर हैं और ये हमारे खेतों में नुकसान नुकसान भी पहुंचाते हैं। महेश भैया ने उनको सूअर भी बताए। उन्होंने कहा ये बहुत ताकतवर हैं और इनके झुंड खेतों में घुस जाते हैं तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब करेंगे बाघ दर्शन, शेर के दर्शन करेंगे। बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा, हमें उसे देखना है। बंटी ने कहा महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा, हमें उसे देखना है। महेश भैया आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि के जानवरों को देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंच गए। काफी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। फिर बच्चों ने वहां पर बहुत सारे जानवर देखे, मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवर देखे। फिर वो तालाब के किनारे पहुंच गए। काफी देर तक इंतजार किया। फिर महेश भैया ने सभी को चुप रहने के लिए